जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शंस इन विच कोटिंग ऑफ पैन कार्ड मैंडेटरी। मतलब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या पैन कार्ड कोट नहीं करते हैं तो ये ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन दोस्तों आप जो बिना पैन कार्ड के नहीं कर पाएंगे, सेल और परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल और अदर देन टू व्हील व्हीकल। दोस्तों अगर आपने बाइक खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई कार, बस, ट्रैक्टर, कोई भी ऐसा साधन खरीदते हैं दोस्तों जो टू व्हीलर से बड़ा है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। जो डीलर है वो पैन कार्ड आपका वहाँ पे मांग लेंगे। इसके बाद में ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन रेफर्ड इन पॉइंट 12 हम जो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक बेसिक सेविंग अकाउंट जो है और एफडी जो 12 नंबर पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, उनके अलावा कोई भी अकाउंट ओपन करवाते हो विद ए बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक से तो आपको पैन कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपको पता होगा आपका सिबिल वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद ही इशू होता है। तो आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ ए डीमैट अकाउंट विद ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर पर्सन विद सेबी। तो दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी पैन कार्ड ही होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको दोस्तों पैन कार्ड यहाँ पे होना जरूरी हो जाता है। इसके बाद में पेमेंट इन कैश और अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000 या उससे ज़्यादा रेस्टोरेंट अगेंस्ट बिल ऑफ एक बिल की पेमेंट अगर आपने करनी है दोस्तों वन टाइम के अंदर किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, कोई पार्टी प्रोग्राम किया तो 50,000 से ज़्यादा का कोई भी अमाउंट पे करेंगे तो वहाँ पर वो रेस्टोरेंट अगर रजिस्टर्ड है, ऑन रिकॉर्ड अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका पैन कार्ड मांग लेंगे, अदरवाइज आपका वो ट्रांजेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। पेमेंट इन कैश ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000 इन कनेक्शन विद एनी ट्रैवल और फॉरेन कंट्री पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। दोस्तों अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री का ट्रिप लिया है, किसी पैकेज लिया है, टूर लिया है तो वहाँ पर भी आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। अगर आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, अगर आप किसी डॉलर को रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं, इस तरह से कोई करेंसी परचेज करते हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा की, तब भी आपका वहाँ पे पैन कार्ड मांग लिया जाएगा। पेमेंट इन कैश ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000 टू ए म्यूचुअल फंड फॉर परचेजिंग इट्स यूनिट। आपको पता होगा दोस्तों म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट जो है डीमेट अकाउंट के थ्रू ही ओपन होते हैं मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं, आजकल तो काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड देती हैं। लेकिन 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर भी पैन कार्ड देना पड़ेगा। पेमेंट इन कैश ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग ₹50,000 टू ए कंपनी और इंस्टीट्यूट फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आपको खरीदने हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा के कैश के अंदर तो आपको पैन कार्ड वहाँ पे मैंडेटरली देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों पेमेंट इन कैश ऑफ ₹50,000 टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्वायरिंग बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई के कोई बॉन्ड दोस्तों आप खरीदना चाहते हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा के कैश के अंदर तो बिना पैन कार्ड के आप ये नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों डिपॉजिट ऑफ कैश एक्सीडिंग ₹50,000 ड्यूरिंग एनी डे विद ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक। किसी भी बैंक में पैसा जमा करवाना है, आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों बहुत सारे लोग हैं 49 करके 49,000 रुपये करके काफ़ी बार जमा करवा देते हैं कैश। तो अगर आपने 50,000 से ज़्यादा का कैश जमा करवाना है, नगद करवाना है तो बैंक वाले बिना पैन कार्ड के वो 50,000 से ज़्यादा का कैश जो है वो आपके खाते में डिपॉजिट नहीं करेंगे। इसके बाद में दोस्तों 2.5 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट आपने करना था, ये लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहा है तो अभी ये रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम ये रूल था कि 2.5 लाख से ज़्यादा के लिए भी आपको वहाँ पे पैन कार्ड देना पड़ता था। अब बात करते हैं दोस्तों पेमेंट इन कैश फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग एनी वन डे फॉर परचेजिंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक फ्रॉम ए बैंकिंग कंपनी। आपको पता होगा बहुत सारी जगह पे हमें ड्राफ्ट बना के देना पड़ता है, बैंकर चेक बना के देना पड़ता है कैश के अंदर। 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप ये बनाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 12 जो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर टाइम डिपॉजिट कराते हो, अगर आप 50,000 रुपये ज़्यादा का एक बार के अंदर दोस्तों अगर आप एफडी करवा लेते हो, टाइम डिपॉजिट को एफडी बोलते हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा की और मोर देन 5 लाख रुपए ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा की एक बार में अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप एफडी करवाते हो किसी बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से, निधि कंपनी से या कोई भी ऐसी कंपनी एनबीएफसी के अंदर,
तो दोस्तों वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि दोस्तों कोई भी एफडी आप करवाएं तो वहाँ पे पैन कार्ड आप ज़रूर दें, क्योंकि पैन कार्ड की जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वहाँ पे कई बार आपका टीडीएस काट लेते हैं। वैसे तो टीडीएस की जो लिमिट है दोस्तों 40,000 रुपये या 50,000 रुपये है, लेकिन कई बार कई बैंकर पहले भी काट लेते हैं। तो वो टीडीएस आपके पैन कार्ड में शो हो और कटा हुआ टीडीएस आपको रिफंड लेना हो तो पैन कार्ड देना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद में पेमेंट इन कैश बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर 50,000 रुपये से ज़्यादा का बनाना है आपने किसी भी बैंक से, तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम आप नहीं करवा पाएंगे। इसके बाद में पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू ₹50,000 रुपये से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरना है दोस्तों। आप अपना किसी भी कंपनी से आप प्रीमियम भरते हैं, अपना LIC हो गया, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रीमियम भरते हैं तो आपको वहाँ पे पैन कार्ड आपका देना पड़ेगा। इसके बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी अदर देन शेयर के अलावा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ बेचने का 1 लाख से ज़्यादा का, तो भी आपको पैन कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। सेल और परचेज बाय एनी अदर पर्सन शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे कोई शेयर्स को सेल परचेज करना चाहते हैं दोस्तों जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और 1 लाख से ज़्यादा का वो ट्रांजैक्शन है, तब आपको पैन कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। सेल और परचेज ऑफ ई मोबाइल प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? लैंड, बिल्डिंग, मकान, दुकान, प्लाट, कोई भी आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं 10 लाख से ज़्यादा की जिसकी स्टैम्प ड्यूटी है, जो कि सेक्शन 50C बोलता है, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख से ज़्यादा है तो पैन कार्ड के बिना उसकी रजिस्ट्री आप नहीं करवा पाएंगे दोस्तों। पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है। सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर अदर देन दो स्पेसिफाइड। इसके अलावा जो भी कोई ट्रांजैक्शन है दोस्तों 2 लाख रुपए तक, 2 लाख से ज़्यादा का कोई सेल परचेज ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि स्पेसिफाइड है, तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड वहाँ पे देना पड़ जाएगा। अब कुछ नोट्स हम देखते हैं दोस्तों। माइनर, आपको पता होगा 18 साल से ऐसा कोई भी कम का बच्चा है जिसे कि पैन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पैन कार्ड नहीं बनाते हैं और उनके नाम से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उनके पेरेंट्स दोस्तों, मदर या फादर का पैन कार्ड, गार्जियन का पैन कार्ड वहाँ प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन हालांकि ये तभी हो सकता है जब उनके बच्चे की जो इनकम है वो इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं है, उनको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद में एनी अदर पर्सन हु डज नॉट हैव पैन एंड एंटर इनटू एनी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन कैन मेक डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60। जो पहले हमने ट्रांजैक्शंस डिस्कस की थी दोस्तों, उनके अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 60 एक होता है, जिनके साथ ये ट्रांजैक्शन करेंगे उनको फॉर्म 60 के अंदर डिक्लेरेशन दे सकते हैं। कोटिंग ऑफ पैन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट। अब दोस्तों 3, 5, 6, 9, 11, 13, 18 नंबर पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे, उन पॉइंट्स के अंदर अगर आप NRI हो तो आपको पैन कार्ड कोट करना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में दोस्तों एनी अदर पर्सन हु हैज़ एन अकाउंट अदर देन द टाइम डिपॉजिट। FD के अलावा कोई अकाउंट है किसी व्यक्ति का, पॉइंट नंबर 12, और बेसिक सेविंग अकाउंट विद ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक, ही विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज पैन कार्ड देना पड़ेगा या फॉर्म नंबर 16 देना पड़ेगा। ये भी दोस्तों 30/6/2017 से पहले की बात करता है। तो इस तरह से दोस्तों इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको पैन कार्ड जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी में शेयर करें जो ये ट्रांजैक्शंस ऐसे करने वाले हैं या करते हैं और उनके पास में पैन कार्ड नहीं है। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्ज इसका नहीं लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ जाता है। और भी कोई डाउट कमेंट हो, ऐसा कोई डिस्कस करने से रह गया हो दोस्तों, कोई पैन कार्ड के बिना का ट्रांजैक्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमारी भी जागरूक जनता को पता लगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे लिंक करवा लीजिए, अदरवाइज ये सारे ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।